याद रखो, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े दौलत वाले आए, जब उसने पकड़ फरमाई तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं हुआ। यही बादशाह शमशान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम जंगल में लश्कर के साथ जा रहा था, रास्ता भटक गया, लश्कर दूसरी तरफ निकल गया, ये अकेला दूसरी तरफ निकल गया। जंगल में भूख ने बेचैन कर दिया तो पैर रगड़ रगड़ करके जमीन पे मरने लगा। दिगारे आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, रहा वो जो लोगों को नफा पहुंचाता है, रहा वो जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, फ़यमकुसु फ़िल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जब तक वो जमीन के ऊपर होता है तब भी लोग उसे याद करते हैं, और जमीन के नीचे चला जाए तब भी लोग उसे याद करते हैं। जो लोगों को नफा पहुंचा के जाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचा के जाता है, तो एक पैगाम है मेरा कि आप लोग जब दुनिया से जाएं तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर लोग बुराई करते हुए नजर आए। इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहें कि दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर लोग खुशी ना मनाए मरने की, बल्कि आंखों में आंसू हों और रोते हुए ये कह दें कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तो अच्छे काम करके दुनिया से जाओ जो लोगों को नफा पहुंचाता है। सरकार गौसे आजम 470 में पैदा हुए, 91 साल की उम्र पाई और 561 में दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, और इस वक्त 1446 चल रही है। अब आप जरा सोचो कि गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी लोग गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, आज भी लोग गौसे आजम के नाम की महफिल को सजाए हुए हैं। गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आज भी लोग गरीब नवाज को याद कर रहे हैं, आज भी लोग मखदूम पाक की महफिल को सजाए हुए हैं, आज भी लोग सैयद सालार मसूद गाजी को याद कर रहे हैं, आज भी लोग वारिस पाक को याद कर रहे हैं, आज भी लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं, आज भी लोग दिल्ली के निज़ामुद्दीन को याद कर रहे हैं, आज भी लोग आला हजरत को याद कर रहे हैं, आज भी लोग हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम ताजुश शरिया को याद कर रहे हैं। वजह क्या है? वह अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफ़ा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है, जमीन में ठहरा रहता है। इन अल्लाह वालों ने लोगों को नफा पहुंचाया, इन अल्लाह वालों ने लोगों को फायदा पहुंचाया। जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग इन अल्लाह वालों को याद करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनके खुतबे पढ़े जाते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनकी नियाज होती रहेगी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनकी बारगाह में ईसाले सवाब किया जाता रहेगा, जब तक दुनिया बाकी रहेगी इनका चर्चा होता रहेगा। अब आओ अपने जहन को करीब करो, औलियाए किराम का जिक्र आप सुनते रहते हो। एक बात कभी आपने सोची है? हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो पैर हैं, उनके भी दो पैर थे, हमारी भी दो आंखें हैं और गौसे आजम की भी दो आंखें थी, हमारे भी दो कान हैं, गौसे आजम के भी दो कान हैं। लेकिन वजह क्या है कि आज हमारे यहाँ से कोई दुनिया से चला जाए तो 1-2 साल में औलाद अपने बाप की कब्र को भूल जाती है, बाप अपनी औलाद की कब्र को भूल जाता है, पड़ोसी पड़ोसी की कब्र को भूल जाता है, रिश्तेदार रिश्तेदार की कब्र को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है कि आज तक दुनिया गौसे आजम को नहीं भूली, आज तक दुनिया गरीब नवाज को नहीं भूली। हमारे यहाँ का तरीका यह है 1-2 साल नहीं गुजरती आदमी अपने बाप की कब्र को भूल जाता है। वजह यह है कि जो दुनिया वालों को राजी करके जाता है लोग उसे भुला देते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसे याद करते हैं,
जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका तस्करा करते रहते हैं, जब तक दुनिया बाकी रहती है लोग उसका जिक्र करते रहते हैं। आज ये तो हमने सोच रखा है कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, हमारी औलाद नेक बन जाए, मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। हम चाहे कितने भी गुनाह के काम करते रहें, लेकिन मेरी औलाद नेक बन जाए। याद रखो, आम के पेड़ पर आम आता है, जौ के पेड़ पर जौ आता है, गेहूं के पौधे पर गेहूं आता है, धान के पौधे पर धान आता है। आज अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद भी मुत्तकी और परहेजगार बन जाए, तो पहले तुमको खुद को बदलना पड़ेगा, पहले खुद तुमको तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। आज हम कमाते वक्त ये नहीं देखते कि हम अपने बच्चों को हलाल खिला रहे हैं कि हराम खिला रहे हैं। बस दौलत आ जाए, पैसा पैसा पैसा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। माल की ज्यादा तलबी ने तुमको गाफिल रखा, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का चेहरा देख लिया। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो जाएं, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो जाए, बस ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। मकान बन गया, प्लास्टर हो जाए, प्लास्टर हो गया, टाइल लग जाए, टाइल लग गई, अब 4 सीलिंग हो जाए, 4 सीलिंग हो गई, लाइट लग जाए मेरे मकान में। किस्म किस्म की ख्वाहिशें बढ़ती चली गई। पूरी जवानी एक मकान की नजर करती, वो मकान जो सैलाब में बह जाता है, वो मकान जो जलजले में गिर जाता है, पूरी जवानी उस मकान की नजर कर दी। मस्जिद के दरवाजे पुकार की आवाज देते रहे, अल्लाह की इबादत की तरफ आ जाओ। मुअज्जिन पुकार पुकार के कह रहा था, हैया अलस सला, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। हम नहीं गए अल्लाह की इबादत की तरफ, दुनिया से चले गए। अब कब्र के अंदर अफसोस का हाथ मल रहे हैं, कह रहे हैं, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी दुनिया में जाकर के सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अब वापस तो आना है नहीं, अब सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, मैं एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए, बड़ी लंबी लंबी उम्रें पाने वाले आए। शमसान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम तो 1700 साल दुनिया में जिया था। इतना बड़ा बादशाह था कि उसके खजाने की चाबियां 400 खच्चरों पे ला दी जाती थी। इतना बड़ा बादशाह था कि जब टैक्स लेने निकलता था तो कोई सामने नहीं आता था इसके। एक दिन इसने खुदाई का दावा कर दिया, जंगल में लश्कर के साथ जा रहा था। 40,000 शहर अपनी औलाद से बसाए थे इस बादशाह ने। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, पहले उम्रें बहुत ज्यादा होती थी, अब उम्रें बहुत कम होती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके एक बुढ़िया रो के कह रही थी, हुजूर मेरे 300 साल का जवान बेटा मर गया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे 300 साल का जवान बेटा मर गया, तू अफसोस कर रही है? तो उस बुढ़िया से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दौर तो वो आएगा कि लोगों की उम्रें बहुत कम होंगी। तो उस बुढ़िया ने कहा था, हुजूर उनकी औलाद भी होगी। कहा उनकी औलाद होगी, वो नाती पोतों वाले होंगे। अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा था, कितनी उम्र होगी? कहा 50-60 साल उम्र हुआ करेगी लोगों की। तो बुढ़िया ने कहा था, क्या उस उम्र के लिए वो मकान भी बनाएंगे? अल्लाह अकबर। बताओ इतनी सी उम्र के लिए क्या मकान बनाना? हजरत मूसा पैगंबर ने फरमाया, तू मकान बनाने की बात करती है, वो बिल्डिंगों में फख्र करेंगे। आज वो दौर चल रहा है मेरे अजीजों, आज बिल्डिंगों में आदमी फख्र कर रहा है। दौलत इंसान के पास, पैसा इंसान के पास है, बस अच्छे अमल उसके पास में नहीं, नेक आमाल उसके पास में नहीं। कब तक जिंदगी यूं ही गफलत में गुजरती रहेगी? याद रखो, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। बड़े बड़े दौलत वाले आए, जब उसने पकड़ फरमाई तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं हुआ। यही बादशाह शमसान इब्ने औज इब्ने आद इब्ने अनक इब्ने इरम जंगल में लश्कर के साथ जा रहा था, रास्ता भटक गया, लश्कर दूसरी तरफ निकल गया, ये अकेला दूसरी तरफ निकल गया। जंगल में भूख ने बेचैन कर दिया तो पैर रगड़ रगड़ करके जमीन पे मरने लगा। आवाज दे रहा था, कोई मुझसे सच्चे मोती ले ले, हीरे ले ले और चंद मुट्ठी जौ के दाने मुझे दे दे ताकि मेरी भूख मिट जाए। एक घूंट कोई पानी का ला करके मुझे पिला दे, मेरी सल्तनत ले ले, लेकिन एक घूंट पानी का मुझे पिला दे।
पैर रगड़ रगड़ करके दुनिया से चला गया। पूरा वाकया तलवार पे लिख करके गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जब जंगल से गुजर रहे थे, आवाज आई, रुको तुम्हें अजीब चीज दिखाते हैं। आप गए तो क्या देखा कि एक जवान मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके सामने एक तलवार रखी हुई है और एक ताज रखा हुआ है। उस तलवार पे पूरा वाकया लिख करके गया था कि मैं इतना बड़ा बादशाह, मैंने इतनी उम्र पाई, मेरी इतनी सल्तनत थी, मेरे पास इतना खजाना था और मेरा इतना बड़ा लश्कर था, मेरी औलाद 40,000 शहर मैंने अपनी औलाद से बसाए थे। अल्लाह अकबर। वो कहता है, लोगों, जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो न मेरी बीवी मेरे काम आई, जब मैं दुनिया से जा रहा हूं तो मेरी औलाद भी मेरे काम नहीं आई, मेरा लश्कर भी मेरे काम नहीं आया, मेरा माल भी मेरे काम नहीं आया, मेरे घर वाले भी मेरे काम नहीं आए, मेरी सल्तनत भी मेरे काम नहीं आई। इल्मी साहब पुकार के कहते हैं, साथ जिनके थे यहां लश्करों फौजों सिपा, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे, एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। और याद रख, हर आन आखिर मौत है, बंतु मत अनजान आखिर मौत है, मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है, बारहा इल्मी तुझे समझा चुके, मान या मत मान आखिर मौत है। ये दुनिया है, इस दुनिया के चक्कर में आज हम घिरते चले गए, आज इस दुनिया के चक्कर में हम फंसते चले गए। आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, मरने के बाद कब्र को भूल गए। क्या हाल होगा कब्र के अंदर, उलमा से सुना हमने, किताबों में पढ़ा हमने उसको भी फरामोश कर दिया। कभी कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा के देखा करो कि बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, उनके गुरूर को, उनके हुस्न को, उनके तकब्बुर को मिट्टी में मिल गए, मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। उस कब्र की तैयारी करो मेरे अजीजों। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, मेरे ऊपर तेज चलने वाले, याद रख मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूं, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं। मेरे अंदर आए तो देख मैं अंधेरी कोठरी हूं, मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आकर के कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। एक हल्की सी चूंटी कान में चली जाए, पूरी रात की नींद उड़ जाती है। और कैसा कैसा कीड़ा कब्र के अंदर है, कभी सोचा है क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। ऐसे ऐसे कीड़े हैं। कभी बारिश में दीवार के ऊपर देखना, आप बारिश हो तो सारे कीड़े ऊपर निकल के दीवार पे जमा हो जाते हैं, तब आप एक बार कीड़ों पे नजर डाल के देखना, वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। आज हम एक दूसरे की बुराइयों में जिंदगी गुजारते हैं, आज एक दूसरे की तौहीन करने में जिंदगी गुजारते हैं। कभी नहीं सोचा मरने के बाद कब्र में हमारा क्या हाल होगा, कभी नहीं सोचा। अरे जिनको दुनिया में जन्नती होने की बशारत और खुशखबरी मिली, उनके तो जन्नती होने में कोई शक नहीं। जिन्हें हुजूर फरमाए कि ये जन्नती हैं, बताओ उनके जन्नती होने में कोई शक है। हदीस में जिनके लिए आया हो कि ये जन्नती हैं, उनके खौफे खुदा का आलम आप देखेंगे तो पूरी पूरी रात रो करके गुजार देते थे। मुजद्दिदियत का जो सिलसिला चला है वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से चला है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इनकी बीबी से पूछा गया कि उनकी कोई बात बताओ, तो कहती हैं उनकी बीबी कि एक रात आप कुरान की आयत तिलावत कर रहे थे, नफल नमाज पढ़ रहे थे, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, कि उस दिन लोग बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे कयामत के दिन, बिखरे हुए पतंगों की तरह होंगे कयामत के दिन। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जब ये आयत पढ़ी तो गश खा के बेहोश होके जमीन पे गिर गए, तड़प रहे थे और कह रहे थे, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या हाल होगा, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या हाल होगा, या अल्लाह उस दिन मेरा क्या हाल होगा। ये वो हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके अलावा रात रात भर नवाफिल पढ़ा करते थे। मुजद्दिदियत का सिलसिला जिनसे चला है उनको उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं। इतने नेक, इतने परहेजगार कि इनकी औलाद जब दुनिया से गए थे तो अपनी औलाद के लिए कोई भी सामान छोड़ के नहीं गए। दौलत पैसा, अपने वक्त के बादशाह थे,
खलीफा थे लेकिन कोई दौलत छोड़ के नहीं गए। तो हिशाम बिन अब्दुल मलिक के बच्चों ने एक दिन पूछ लिया कि तुम्हारे बाप दुनिया से गए, क्या छोड़ के गए तुम्हारे लिए? मेरे वालिद गए तो मुझे इतनी दौलत छोड़ करके गए कि हम भाइयों के हिस्से में इतनी प्रॉपर्टी आई। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों ने कहा था कि जब तुम गलियों से गुजरते हो तो लोग तुमसे तुम्हारी खैरियत तक नहीं पूछते, और जब हम गली से गुजरते हैं तो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं, लोग मोहब्बत से बात करते हैं। हमारे वालिद हमारे लिए इज्जत छोड़ करके गए हैं, हमारे वालिद हमारे अब्बा हमारे लिए इज्जत छोड़ करके गए हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। किसी ने इनसे कहा था कि आप बादशाह हो, खलीफा हो, अपने बच्चों के लिए तो कुछ जमीन या कुछ मालो दौलत तो दे देते। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि उनको पैदा किसने किया है? कहा अल्लाह ने पैदा किया है। कहा तो फिर मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? वो अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार बनकर के रहेंगे तो अल्लाह उनका इंतजाम फरमाएगा। ये है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। आप जब होश में आए तो पूछा आपकी बीवी ने कि आपको क्या हो गया था? तो कहते हैं अपनी बीबी से कि उस दिन मेरा क्या हाल होगा, कयामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हमारे नौजवानों को देखो आज क्या हाल है, आज घरों के माहौल अपने अपने देख लो, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अभी हम इस ईद की बात बताएं, 3 दोस्त ईद की नमाज पढ़ के मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रोड पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ ट्रक से कि तीनों का इंतकाल हो गया। मौत का कोई भरोसा है मेरे अजीजों? कब आ जाए, किस जगह आ जाए और किस हाल में आ जाए? बताओ, अगर गाने सुन के दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और फिल्में देख के रात में सोने वालों, अगर फिल्म देख के ऐसे ही सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली, मौत का तो कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों। आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी हमने नहीं सोचा। याद रखो, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के इस वाक़े से इबरत हासिल करो कि आप कहते हैं कयामत के दिन मेरा क्या हाल होगा। आओ मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं। आप परेशान तो नहीं हो रहे? ये उर्स की महफिल है, कुछ सीख करके जाओ, कुछ सबक लेकर के जाओ इस जलसे से। अपनी आखिरत की तैयारी करो। दुनिया चंद दिन की है। जिम में जाकर के 50 किलो वजन उठा लेना बहादुरी नहीं है। फजर के वक्त अजान सुनकर के बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ चले जाना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। ये सबसे बड़ी बहादुरी है मेरे अजीजों। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए। शेख सादी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जहां आए बिरादर नुमानत बकस, दिलंदर जहां आफरी बंदोबस, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया ओ पुश्त के 20 यार कसचूतू परवर दो कुश्त, चुआहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रूए खाक। फरमाते ए भाई, ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही। दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा और बस। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मोहब्बत खुदा से करो, प्यार खुदा से करो। दुनियादारों से मोहब्बत करोगे तो बदनाम हो जाओगे। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करोगे तो बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा।